लाइट आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब हम सदियों से खोज रहे हैं। न्यूटन का मानना था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस ने साबित कर दिया कि ये एक वेव है। तो मामला सेटल लग ही रहा था कि तभी एंट्री हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन के टाइम पे फिजिक्स के गलियारों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब किसी मेटल पे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या यूवी रेज गिराते तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते और इस एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया। पर इसे वेव नेचर से समझना इतना मुश्किल क्यों है? वेव से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती होगी और वो बाहर आ जाते होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत, अगर लाइट वेव है तो इसके पास कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होगी। लो फ्रीक्वेंसी लाइट के लिए भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है और बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट होते ही नहीं। दूसरी दिक्कत, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो वेव की कुल एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, यानी जब मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो ज्यादा तेज यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आने चाहिए। पर ऐसा भी नहीं होता। एक फ्रीक्वेंसी की कितनी भी वेव्स मार लो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम ही रहती है। इन सब सवालों का जवाब साइंटिस्ट के पास नहीं था और आइंस्टाइन भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। आइंस्टाइन से पहले प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन की थ्योरी दी थी, जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिक्स मात्रा में ही एनर्जी गेन या रिलीज कर सकते हैं, उस फिक्स मात्रा से कम या ज्यादा नहीं। आइंस्टाइन ने अपनी बुद्धि लगाई और प्लैंक की थ्योरी को और एक्सपेंड किया। अगर इलेक्ट्रॉन में लाइट की एनर्जी सिर्फ निर्धारित मात्रा में ही एब्सॉर्ब या रिलीज होती है तो कहीं लाइट की एनर्जी खुद ही क्वांटाइज्ड फॉर्म में तो नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब लाइट, जिसे वेव माना जाता है, उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस, इसको फोटोन का नाम दिया। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लो एक पेड़ पे तुम्हारी बॉल फंस गई, जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अब तुम्हें उसे नीचे लाने के लिए नहीं, बल्कि फिक्स क्वांटिटी की हो, यानी वो एक पार्टिकल की तरह हो। आइंस्टाइन ने इन लाइट के पार्टिकल, पत्थर यानी फोटॉन्स मारने हैं। अगर पत्थर बहुत छोटे हैं तो तुम कितने भी मार लो, बॉल नीचे नहीं आएगी, यानी फोटॉन के पास एनर्जी कम है। ये केस लो फ्रीक्वेंसी लाइट को दर्शाता है। पर क्या हो अगर एक के बाद एक कई सारे छोटे छोटे पत्थर बॉल को लग जाएं? तब तो बॉल को गिराने के लिए इनफ एनर्जी होगी। कई सारे छोटे पत्थर मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी। अगर कई सारे पत्थर एक साथ लगे तो बॉल गिर भी सकती है, और असल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब लो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी की लाइट मेटल पे गिराते हैं तो कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा फोटॉन्स की एनर्जी एब्सॉर्ब कर बाहर भी आ जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वहीं अगर बड़े पत्थर यानी हाई फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स मारे तो जितने तेज पत्थर लगेंगे उतनी तेजी से बॉल बाहर आएगी, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से। और इस तरीके से लाइट को पार्टिकल मानने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे अनसुलझे जवाब मिल गए, और आइंस्टाइन ने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट केवल वेव नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर भी शो करती है।